चुनाव आते ही वादों की झड़ी लग जाती है। मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त बिजली, पानी। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा? आज हम भारत की इसी मुफ्त की राजनीति की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही तीखे सवाल से। ये सवाल इस पूरे मुद्दे की जड़ पर बिल्कुल सीधे जाकर लगता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि ये जो कुछ भी दिया जा रहा है ये वाकई में ज़रूरतमंदों की मदद है या फिर सिर्फ वोट बटोरने का एक हथकंडा। चलिए इसी सवाल के दोनों पहलुओं को ज़रा ठीक से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं फ्रीबीज या मुफ्त की सुविधाएं, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? क्योंकि सच कहें तो इसी एक शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, कानून में तो इसकी कोई एक तय परिभाषा है नहीं, लेकिन आम बोलचाल में फ्रीबीज का मतलब उन चीज़ों से होता है जो चुनाव के आसपास बांटी जाती हैं, जैसे मुफ्त बिजली, पानी, टीवी, लैपटॉप। मतलब वो फायदे जो थोड़े समय के लिए होते हैं और जिनका मकसद अक्सर वोटरों को लुभाना होता है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, एक फ्रीबी और एक असल कल्याणकारी योजना के बीच का फ़र्क। अब आप सोचेंगे कि दोनों में चीज़ें मुफ्त ही तो मिल रही हैं, लेकिन नहीं, इनके असर में और इनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस फ़र्क को ज़रा और साफ-साफ देखते हैं। देखिए, एक तरफ होती हैं वेलफेयर स्कीम्स, यानी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे पीडीएस जिससे गरीबों को राशन मिलता है, या फिर मनरेगा जो रोजगार की गारंटी देती है। इनका मकसद होता है लोगों को लंबे समय के लिए सशक्त बनाना। और दूसरी तरफ है ये फ्रीबीज, जो फौरी तौर पर तो फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन इनसे हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है। और हाँ, ये अक्सर चुनाव के ठीक पहले ही याद आती हैं। तो सवाल उठता है कि अगर इन फ्रीबीज को लेकर इतना विवाद है, इतनी बहस है, तो फिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है? राजनीतिक पार्टियां आखिर क्यों इनका इतना इस्तेमाल करती हैं? चलिए अब उन तर्कों को देखते हैं जो इन योजनाओं के पक्ष में दिए जाते हैं। जो लोग इन योजनाओं का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि ये असल में सामाजिक न्याय का एक बहुत ज़रूरी जरिया है। सोचिए, ये गरीबों के सिर से आर्थिक बोझ कम करती हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने की योजना। इससे हुआ क्या? स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में ज़बरदस्त उछाल आया। तो ये योजनाएं समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ती हैं और उन्हें एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी बढ़ावा देती हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं इन वादों से जुड़े खतरों की। और यकीन मानिए, इनके खिलाफ जो तर्क हैं वो भी उतने ही वजनदार हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है सीधा सीधा सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ। जब पैसा इन चीज़ों पे खर्च हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए बजट कम पड़ जाता है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो ये भी कहते हैं कि इससे लोगों में एक निर्भरता की संस्कृति पैदा होती है, काम करने की इच्छा कम हो सकती है। और एक और गंभीर बात, मुफ्त बिजलियां, पानी जैसी योजनाओं के चलते हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जमीन के नीचे का पानी, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। हमारे सामने ताज़ा उदाहरण हैं, श्रीलंका और वेनेजुएला जैसे देश, जहां का आर्थिक संकट एक बड़ी चेतावनी है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि जब ऐसी लोक लुभावन नीतियां बेकाबू हो जाती हैं तो पूरे देश को इसकी कितनी बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि जब दोनों ही तरफ इतने मजबूत तर्क हैं, तो फिर सही रास्ता क्या है? कहीं बीच का कोई रास्ता है? एक ऐसे समाधान की तलाश लगातार जारी है जो टिकाऊ भी हो और जिम्मेदार भी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई तरफ से इस मसले को सुलझाने की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सरकारों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी, एक वित्तीय अनुशासन लाना होगा। दूसरी बात, चुनाव आयोग की भूमिका बहुत अहम है। उसे ये पक्का करना चाहिए कि पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ साफ बताएं कि वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फिर लोगों को सिर्फ मुफ्त सामान देने के बजाय उन्हें कोई स्किल सिखाकर, हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम सब यानी मतदाताओं को भी जागरूक होना होगा और इन वादों के लंबे समय में होने वाले असर के बारे में सोचना होगा। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी बहस को ही गलत नजरिए से देख रहे हों? हो सकता है कि असल सवाल ये हो ही ना कि कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता दृष्टिकोण एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। ये दृष्टिकोण कहता है कि सरकार का काम सिर्फ लोगों को चीजें देना नहीं है, बल्कि सरकार का असल काम है लोगों की क्षमताएं बढ़ाना, उन्हें इस लायक बनाना कि वो अपने लिए अवसर खुद पैदा कर सकें। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, और वो सवाल ये है कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि सरकार लोगों को क्या देती है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि सरकार लोगों को क्या करने के काबिल बनाती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस को एक नई और कई ज्यादा गहरी दिशा दे सकता है।